के कमेंट इतने ज्यादा आते हैं, कमेंट कर करके परेशान कर देते हो, लेकिन वहीं कुछ बच्चे होते हैं कि भारी बारिश में भी बादलों की कड़कड़ाहट में ऐसे आते हैं जैसे बिजली जैसे, पता नहीं होते ना, अचानक से आ जाते हैं। वैसे ही आप सभी के साथी हमारे साथ कुछ बच्चे वरदान बैच के यहाँ पर आए हुए हैं। और बच्चों, पटना का हाल ये है कि इन दिनों सड़कें भरी हैं, लेकिन इनका प्रेम देखिए, इनका लगाव देखिए कि प्रिंस सर से मिलने के लिए दौड़े भागे चले आए। मतलब उनकी पूरी टीम है ना, हम सभी से मिलने के लिए वो भागे दौड़े चले आए हैं। तो कुछ बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि आकर के यहाँ पर आप सभी से थोड़ा मिल लें, तो सभी अपना परिचय भी देंगे, बताएंगे भी। आइए भाई। ठीक ठीक ठीक। तो आपका क्या नाम हुआ बाबू? शुभम कुमार। आपका? अमित कुमार। आपका? दिलकुश कुमार। तो ये 3 बच्चे आए हैं। कहाँ से? आप किस जिला से? दरभंगा से। आप दरभंगा से? आप दरभंगा से। अब ये दरभंगा जिला से आए हैं। हम क्या बताएं, अब दरभंगा जिला यहाँ से होगा 150-200 किलोमीटर, तो वहां से आए हैं। तो शुभम कुमार आपने नाम बताया ना, आपने क्या बताया? अमित कुमार। आप? दिलकुश कुमार, हम भूल गए थे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है, सब कुछ समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या टारगेट बना रखे हैं कि इस बार हम कितने मार्क्स लाएंगे? है सर, कितना है टारगेट? 450 प्लस है। 450 प्लस इनका टारगेट है। अब आप लोग में से कितने लोगों का 450 प्लस टारगेट है, जरा बताइएगा भाई। आपका 400 का टारगेट है, बहुत अच्छा है। जिसकी जो क्षमता है और जो जितना समय निकाल के पढ़ पा रहा है उसका उतना टारगेट तो होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप 400 से थोड़ा सा अपना टारगेट बढ़ाइए, क्योंकि अगर 400 का टारगेट लेके चलेंगे तो शायद हो सके उससे कम मार्क्स आ जाए, क्योंकि टारगेट जितना बड़ा होगा उसको पाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये परिभाषा तो सही बैठती है ना। दिलकुश, आपका क्या टारगेट है? प्लस 400 प्लस। देखो ये भी 400 प्लस खोज रहे हैं। ये बच्चा 450 प्लस लेकर के सोच रहा है कि मेरा 450 प्लस। देखिए आपकी वजह से कितने बच्चों ने 400 प्लस भेज दिया है। और 420 वाले, 420 नंबर किनका जानते हो? कहना नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं, बदमाश लड़कों का होता है 420 नंबर। 420 जो धारा है ना वो चोरों पर लगती है, और आप पढ़ाई से चोरी कर रहे हो, इसलिए ऐसा नंबर बता रहे हो। 500 में 490 प्लस टारगेट होना चाहिए, तब जाके 470, 72, 75, 76, 78, 69, 67 ऐसे नंबरों की बौछार हो जाती है। और पिछले वर्ष साइंस बैच में सबसे ज्यादा 450 से ज्यादा बच्चे लाने वालों की संख्या लगभग 3000 से ज्यादा थी पूरे टारगेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों में। और आप लोगों में अगर इस बार इस तरह का मोटिवेशन रहा ना तो फिर समस्या है, और हम नहीं चाहते कि यह समस्या बने। तो 490 से अधिक एक बार जरा कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। 490 प्लस, क्या कहते हैं? होना चाहिए ना? जी सर, होना चाहिए। 490 प्लस। हाँ, ब्रह्मास्त्र बुक आने वाला है, प्लस क्रैश कोर्स आने वाला है, तो हम लोग तो वहां पर फिर एग्जाम की ही बात करेंगे, और उनसे आप लोगों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम के कौन से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आए। पिछली बार आप सभी ने क्या देखा था कि जितने प्रश्न कराए जा रहे थे, क्या आपने कुछ जज किया था? पिछली बार जो परीक्षा चल रही थी, आप लोग तो 11th में थे, लेकिन जो 12th के बच्चे थे साइंस बैच में, उनमें से जब हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र बुक का PDF उन्हें दिया था, तो आपको पता होना चाहिए 6 लॉन्ग क्वेश्चन में सभी प्रश्न उसी बुक से थे, या कह लो उस PDF से थे। उस बार, पिछली बार बुक नहीं छपवाई गई थी, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए बुक भी आ रही है, पता है? इस बार बुक आ रही है, लेकिन बुक सही समय पर निकाली जाएगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम लाभ के चलते पहले निकाल दें तो अरे भाई उस समय तक प्रिंस सर चाहेंगे कि भैया हमारी तो बुक बहुत अच्छी सेल हो जाएगी ना। कतई ये उद्देश्य नहीं है। सही समय पर पहले सिलेबस खत्म करना, फिर अक्टूबर के बाद या अक्टूबर के लास्ट तक आपकी बुक दी जाएगी, ताकि आप लोग उस बुक से फिर केवल परीक्षा में तैयारी करें। अभी क्या है, सिलेबस पढ़ना। आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? फ्यूचर में सर तो है तो बहुत कुछ सोच सकते, फिर भी क्या बनना चाहो? लेकिन नहीं बोलिए ना, इससे क्या खुल के। सर फ्यूचर में हम ये सोच रहे हैं कि बिहार पुलिस निकालेंगे। बिहार पुलिस। अच्छा, फ्यूचर में बिहार पुलिस निकालना है। अब बिहार पुलिस में हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, बिहार पुलिस में आप कांस्टेबल तो नहीं सोच रहे होंगे, दरोगा जरूर बनेंगे, है ना? दरोगा, SP DSP तक भी जाना चाहेंगे, नहीं UPSC तो BPSC तो क्लियर करना चाहेंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सोच तो रखे है सर, है ना? तो इन जगहों पे जब आप जाएंगे तो साइंस के उन पहलुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं। इस तरह का छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका क्या इरादा है आगे?
अच्छा देखिए, इन्होंने इनकी इच्छा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, ठीक है। अब इसके लिए आईआईटी का ये एग्जाम, आईआईटी के एग्जाम में बैठेंगे या अन्य किसी सीयूईटी के एग्जाम में बैठेंगे, दोनों एग्जाम के थ्रू ये किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या आईआईटी कॉलेज में जाकर के ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। इनके लिए अच्छा ये होगा कि भाई आईआईटी की थोड़ी सी तैयारी टफ हो जाती है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी में कैंपस में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। आपका क्या लक्ष्य है, क्या गोल? डॉक्टर है। डॉक्टर, देखो ये इंजीनियरिंग नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोगों के भगवान बनना चाहते हैं। इनका भगवान बनने का उद्देश्य है, डॉक्टर भगवान होता है ना, तो ये डायरेक्ट भगवान बनना चाहते हैं और बड़ा अच्छा सपना है। तो प्यारे बच्चों, अब इस तरह के जो लक्ष्य होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए आपके पास अभी सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, ना कि भागने की। 12th के बाद पता है बच्चों क्या होता है कि मेरी भी लाइफ में ऐसा ही था कि कोई बता देता था तुम इंजीनियरिंग कर लो, कोई कह देता था अरे डॉक्टर वाला एग्जाम है उसको दे लो, कोई कहता था अरे एनडीए आया इसको भरो ना, क्यों नहीं भरते हो। ऐसे चौराहे पे बैठा होता था, चौराहा नहीं कह सकते, बौराहा कह सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं, बहुत सी राहें, चौराहा मतलब 4 राहें और बौराहा मतलब सभी चारों तरफ बहुत सी राहें, कोई ये बता रहा, कोई ये बता रहा, कोई उधर चले जाओ, अरे भैया किधर जाएं, परिपक्व होते नहीं है। आप भी अभी मैच्योरिटी कम है, अभी समझ नहीं पाओगे, अरे हम इस एग्जाम की तैयारी करेंगे कहीं फेल ना हो जाए, एक मन में डर होता है। लेकिन इन फ्यूचर यही होने वाला, इंटर के बाद आपको समझ नहीं आएगा हम किस दिशा में जाएं, लेकिन एक दिशा अगर निर्धारित कर ली तब फिर आप उस दिशा में चल पाओगे। ठीक है, देखो एक पूछ रहा है नेता बनने के लिए क्या हो। अब इनको कौन बताए कि नेता बनने के लिए लात घूसे भी खाने पड़ते हैं, लाठियां भी खानी पड़ती हैं। हाँ चश्मा नहीं, चश्मा लेकिन है नहीं 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 रहने दीजिए, ठीक है। तो समझ गए प्यारे बच्चों। तो ये हमारे साथ में शुभम है, दिलकुश हैं और अमित हैं, ये 3 लोग यहाँ पर मिलने आए, दरभंगा से आए। बड़ी खुशी की बात है, हर्ष का विषय होता है, सभी बच्चे आए और इतने अच्छे, इतने मासूम दिख रहे हैं। आप लोग सामने होते तो और अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आपको हम हमेशा फील करते हैं। ये कैमरा देख रहे हो सामने, यही मैं समझता हूँ कि ये आप हैं और मेरा एक एक बच्चा यही है। हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ करके देखते हैं, उनके अभिभावक भी कई बार बैठे रहते हैं साथ में। जब हम लोग टॉपर्स वेरिफिकेशन होता है, आते हैं बच्चे, तो वहाँ पर मिलते हैं, उनके गार्जियन इतने खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद पा करके हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है कि आगे अन्य साल जो आने वाला बच्चे उनको और अच्छे तरीके से पढ़ाएं, मोटिवेट होते हैं। तो अभिभावक भी देखते हैं और आप लोगों को शायद कई अभिभावक देख रहे होंगे, उनके भी बच्चे बैठे देख रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं आपके साथ ही। तो सब हम लोगों का ये एक परिवार है, भले दूर है लेकिन इतने पास हैं, दिल के इतने पास हैं कि शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना। हम लोग दिल के बहुत पास हैं। पढ़ाई, शिक्षक, गुरु का रिश्ता आपको लगेगा कि 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं खत्म होता है। मुझसे पिछले साल के भी कई बैच के जो बच्चे, उनके नाम पूछ ले, नाम याद हैं। यही कमेंट बॉक्स जो दिखा करता है, देख रहे हो कमेंट बॉक्स लगातार चल रहा है। इस समय लगभग 3000 के आसपास बच्चे देख रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन के भीतर। और ये बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बच्चे इनरोल होकर के पढ़ने वाला बैच है, वरदान बैच। ये आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि अपना परिवार जब मेहनत करता है तभी ऊपर उठता है। और यहाँ सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से तो जुड़े होते हैं, लेकिन संस्कार भी पहुंचाना बच्चों के बीच में, ये मेरा परम कर्तव्य होता है कि हम बच्चों के बीच में आज के जो आचरण जो समाज में फैला हुआ है, जो दुर्व्यसन फैले हुए हैं, जो चरित्रहीन लोग फैले हुए हैं, उनसे दूर रख करके आपके अंदर एक